الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहले अरब हज के मौका पर तिजारत करने को गुनाह समझते थे। आजकल भी लोग जो है वहाँ कोई जो है काम करने को, ख़रीदो फरोख्त को गुनाह समझते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी फरमाई। लैसा, लैसा हर्फ नफ़ी है, नहीं है। अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, जुना जीम नून हा, जुना गुनाह। हमारा उर्दू में लफ्ज़ गाफ है और अरबी में गाफ नहीं है। वो जुनाह कहते हैं, हम गुनाह कहते हैं। गलत काम की तरफ मायल होना। जुनाह क्या होता है? एक तरफ मायल हो जाना, यानी गलत तरफ मायल हो जाना। अन, ये के तब तबू, तुम तलाश करो। तब तबू लफ्ज़ किससे? बा गैन या बगा। तो ये लफ्ज़ असल में तब तगून था, अन की वजह से इसका नून गिर गया है। इब्तगा होता है तलाश करना, तलाश करो। और इब्तगा के अंदर मानी पाया जाता है कोशिश के साथ तलब करना, और अल्लाह के फजल के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। तो तब तक वो तलाश करो, फजलम में रब्बिकुम, फजल में रब्बिकुम, अपने रब से। फैज़ा, पस जब अफज तुम लफ्ज़ फा या दौद से, इसी से लफ्ज़ फैज़ होता है। फैज़ान भी इसी से होता है। इकट्ठे निकलो तुम, पलटो तुम। असल में जो फैज़ान होता है, फैज़ान मा होता है पानी का रेला निकलना। तो इंसान जब जो है निकलते हैं वहाँ हज से, तो क्या रेले की सूरत में निकलते हैं, इकट्ठे निकलते हैं। फ़ैज़ा अफ़ज़ तुम, फिर जब निकलो तुम, मिन अरफ़ातिन, अरफ़ात से। अरफ़ात लफ्ज़ ऐन राफ़ा से है। अरफ़ात, अरफ़ात एक मैदान है जो मक्का से 22 किलोमीटर बाहर एक मैदान है, जहाँ हज का रुकन आज़म जो है अदा होता है। उसके अलावा बाकी जितने भी अरकान हैं उनकी कोई ना कोई रेमेडी है, लेकिन रुकन आज़म जो है वकूफ़ अरफा, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। वकूफ़ अरफा ज़रूरी है। तो अरफात, अरफा बुलंद जगह को भी कहते हैं, वो बुलंद जगह है। और इसी से लफ्ज़ हमारा जो होता है एतराफ़, वहाँ बंदा खड़ा होकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है। और जो है तारफ़ भी इसी से लफ्ज़ होता है। तारफ़, वहाँ दुनिया के सारे लोग होते हैं, तो तारफ़ भी होता है। और सारी दुनिया के लोगों को पता चलता है। मुफ्त जितने लोग अरफात में होते हैं, जो कि मक्का में, कुछ लोग मक्का में होते हैं और कुछ मदीना में होते हैं, कुछ अभी वापस जा रहे होते हैं, इस तरह। लेकिन अरफात का वो मैदान, वो हज उसमें जब होता है तो सारे ही लोग इकट्ठे होते हैं, काले गोरे, मुख्तलिफ ज़ुबानों बोलने वाले, छोटे बड़े। इसलिए दुनिया के लोगों का पता चलता है। 9 जो है ज़िलहज की जो है ज़ोहर और असर जो है वहाँ इकट्ठे अदा करने के बाद फिर जो है ना वकूफ़ अरफा होता है। ये असल रुकन जो है हज का जो है रुकन आज़म है। अफाल तुम, फिर जब तुम लौटो पलटो, मिन अरफात, अरफा से, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस जिक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअल हराम, मशअल हराम के पास। मशअल हराम जिसको मुज़दलिफ़ा कहते हैं। मशअल हराम एक पहाड़ी का नाम है। तो जो है वहाँ पे जो है मगरब और ईशा जो है ज़ोहर और असर अरफात में पढ़नी होती है। फिर जो है सूरज गरूब होने के बाद मगरब आनी पड़नी, फिर जो है निकलना वहाँ से। फिर जो है मगरब और ईशा जो है मुज़दलिफ़ा में पढ़नी होती है। और फिर रात वहाँ सोना और सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ना, और फजर के बाद फिर अल्लाह का जिक्र करना, ये साबित है। बस करूहू, बस याद करो उसको, कमा हदाकुम, जैसे हदायत दी तुमको। व इन कुंतुम, और बेशक थे तुम। इनका मन अगर होता है लेकिन इसके बाद लाम लाज़म आ जाए तो इनका माना बेशक यकीनन हो जाता है। और बेशक यकीनन कौन तुम थे तुम मिन कबली ही, इससे पहले, लमिन दौलीन, गुमराह। दालीन का ज़ाद लाम लाम दल्ला से, दालीन फाइलिन के बदल पर है। गुमराह कौन होता है? रास्ता गुम कर देने वाला।
तो तुम जो है इससे पहले जो है जहल की वजह से भी होता है जो है, और कई दफ़ा इल्म की वजह से भी लोग गुमराह होते हैं। तो जो है कई लोग जहल की वजह से मालूम नहीं रखते, इल्म नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का। कई लोग इल्म होता है, इल्म के बाद उससे भटक जाते हैं, फिर वो गुमराह हो जाते हैं। सुम्मा फिर अफीजू, फिर तुम पलटो मिन हाइसु, जहां से, हाइसु ज़र्फ़े ज़मान है और ज़र्फ़े मकान है, मिन हाइसु जहां से, अफाज़न नास जहां से लोग पलटते हैं, वस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। इस्तग़फ़ार लफ्ज़ किससे, गैन फारा गफरा, अलिफ सिन किससे लिया आता है, बाब इस्तग़फ़ार में तलब के लिए आता है पूरे कुरान मजीद में। अल्लाह से बख्शिश तलब करो, मग़फ़िरत तलब करो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, गफूर लफ्ज़ गैन फारा गफर से फ़ऊलन के वजन पे मुबालगे का सीगा है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। रहीम फ़ईलन के वजन पे जो है रहीमा से आया है कि बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला। फिर दोबारा देख लेते हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। लोग पहले जो है अहले मक्का जो है ऊँटों के ऊपर हाजियों को लेकर जाते और लेकर आते, इसमें कुछ पैसे कमाते थे। तो लोगों ने समझा कि शायद हज करने में ये शायद ये जो है दुनियावी काम करना जो है ये जो है जायज़ नहीं। वहाँ पे मेले भी लगते थे पहले, तो जो है जुल मिजाज मजन्ना और ये जो है मेले भी लगते थे। लोग अब भी ये समझते हैं कि हज के सफ़र में कोई ख़रीदो फरोख्त करना जो है गुनाह की बात है। लोग कहते हैं कि वो तो जी कमाई करने गया था, हज करने नहीं गया था। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया, इस बात की अल्लाह ने नफ़ी की कि अगर तुम जो है अगर हज पे जाओ, वहाँ पे अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करो और कुछ कमाई कर लो, तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अन तब तक कि तुम तलाश करो फज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब का फजल तलाश करो। यानी तब तक बाब इफ्तार में से कोशिश के साथ जो है मेहनत के साथ जो है तलब कर, अल्लाह का फजल जो होता है उसके लिए भी कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम तलाश करो, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कोई आदमी गया है वहाँ से जो है कोई चीज़ उसने रास्ते बेच दी है, उससे मुनाफा कमा लिया और कोई चीज़ खरीद ली है, तो जो है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ हज क्या गया करने हज है तो हर वक्त खरीदो फरोख्त में लगा रहे और असल काम को वो भूल जाए, जो असल मकसद था उस मकसद को पेश नज़र रखना चाहिए। वहाँ अगर लोग बस कमाई करने लग जाएं और नमाजों के वक्त नमाज अदा ना करें और जो है वो अपने कामों में लगे रहें, ये मतलब नहीं है। वो जो है नमाजें अदा करनी है, अल्लाह का जिक्र भी करना है और साथ साथ कुछ कमाई भी कर लो, तो इसके अंदर कोई गुनाह की बात नहीं है। फ़ाइज़ा अफ़ज़्तुम, फिर जब तुम पलटो, अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, अरफात से मैंने बताया कि फैज़ान माँ होता है पानी का रेला निकलना। तो जब अरफात में चूँकि सारे लोग इकट्ठे होते, 30, 40, 50 लाख 45 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, तो जब जो है ग़रूब आफ्ताब के बाद वहाँ पे मेरे ख्याल में पटाखा भी एक चलता है, तो जो है उस वक्त जो है लोगों ने निकलना होता है मुज़दलिफ़ा की तरफ, तमाम लोगों ने निकलना है। तो ये भी इस तरह जिस तरह पानी का रेला निकलता है, इस तरह रेले की शक्ल में निकलते हैं। तो फिर जब तुम फ़ाइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, जब तुम अरफात से पलटो, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस जिक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हराम, जो है मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा के अंदर, मशअर हराम एक पहाड़ी है, तो जो है और जो ये मुज़दलिफ़ा जो है ये हरम के अंदर, हरम में है जगह में, और अरफात जो है ये हरम से बाहर है। तो जो मस्जिद नमरा है उसका भी कुछ हिस्सा जो है हरम में शामिल है और कुछ हरम से बाहर है। तो इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास जिक्र करो, यानी जोहर और असर तो तुमने पढ़ी है वहाँ पे अरफात के अंदर, वहाँ भी अल्लाह को जब नमाज जोहर और असर अदा कर लो, उसके बाद ग़रूब आफ्ताब तक अल्लाह को याद करो। क्यों? अरफात का मानी अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो अल्लाह से। ये ही एक वक्त है जो अल्लाह ताला जो है दुआएं कबूल करता है उस वक्त। तो इतनी उम्र के बाद वहाँ गए हो, बजाय इसके कि बातें करते रहो और गपशप लगाओ, तुम वहाँ अल्लाह का जो है वो जिक्र करो, उससे माफ़ी तलाफ़ी करो, अपने गुनाहों का एतराफ़ करके उससे जो है माफ़ी तलब करो।
फज़्कुरुल्लाह, फिर जिक्र करो अल्लाह का इंदल मशअरिल हराम, मुज़दलिफा में जाकर जो है वहाँ पे बेशक देर से पहुँचो, मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी अदा करो, फिर उसके बाद सोना भी वहाँ पे इबादत है, और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने के बाद अल्लाह का जिक्र करो, फिर जो है तुलुए आफ्ताब से फिर वहाँ से फिर वापस जो है ना आ जाना है मिना में। तो इसलिए अल्लाह को कसरत के साथ याद करना है। वज़्कुरूहु, और जिक्र करो उसको, याद उसको करो, कमा हदाकुम, जिस तरह हदायत दी तुमको, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और कुरान के ज़रिए से जैसे तुम्हें हदायत की, वैसे अपने तौर पर जिक्र अज़कार ना बना लो, जो है जो बनाओ, जैसे अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी है वैसे तुम जो है जिक्र करो। व इन कुंतुम, और बेशक थे तुम, मिन कब्ल ही, इससे कब्ल, इससे पहले, लमिन अद्दौलीन, गुमराहों में से थे, जहल था, तुम्हें मालूम नहीं था, तो अपने जो है अबाओ अजदाद का जिक्र करते लोग वहाँ पे जो है अपने अबाओ अहले अरब अपने अबाओ अजदाद का कसरत के साथ जिक्र करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें ये हज के तरीके मालूम न थे, तो इससे पहले तो जो है अल्लाह ताला ने जो है ये जो तरीके बताए हैं इसके मुताबिक जो है अमल करो, वरना तुम्हें इससे पहले जो है इल्म न था। कुछ लोग सीख कर नहीं जाते मुनासिक हज, वहां पर जहल की वजह से गलत काम करते। कुछ लोग जो है इल्म होता है लेकिन वो उनके आंखों पे ऐसी पट्टी पड़ी होती है, कोई इल्म की बिना होने के बावजूद भी वो अल्लाह के अहकामात की फर्माबरदारी नहीं करते। वो बहुत बहुत बड़े इल्म वाले लोग अल्लाह की हदूद से निकल जाते हैं। तो वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले लमिन अद्दौलीन, यानी जाहिलीन में से थे तुम। सुम्मा अफीज़ू, फिर तुम पलटो मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास, जहाँ से लोग पलटते हैं। ये भी अहले मक्का ने अपना एक बना लिया था कि अहले मक्का कहते थे कि हम हरम के रहने वाले और हम खाना काबा की जो है वहाँ मुतवल्ली हैं, इसलिए वो जो है मुज़दलिफा में जाके ही वकूफ़ करते और वहाँ से वापस आ जाते। और ऐसा ऐसा फिर कुरैश के हलीफ कबाइल जो थे उनकी भी ये शान बन गई कि जिस तरह उनकी शान थी कि वो कहते थे बाकी लोग जो है अरफात में जाएं, हम तो अरफात जो है हरम से बाहर है, तो जो है वो और मुज़दलिफा हरम के अंदर है। वो कहते हैं चूँकि हम खाना काबा के मुतवल्ली हैं इसलिए हम हरम से के इलाके से बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे हमारा हज हो जाता है, तो बाकी लोगों के लिए कि बाकी लोग जो है वो वहाँ पे जाएं। तो ऐसा ऐसा अहले मक्का कुरैश और कुरैश के हलीफ कबाइल भी मुज़दलिफा ही में ठहर कर हज करेंगे। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो है उस वक्त हज कहाँ होता था, अरफात में। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की भी मुलाकात हुई, इससे भी जो है अरफात उसको कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ कोई शान बनाने की जगह नहीं है कि तुम्हारी अलग शान है कि तुम मुज़दलिफा से वापस आ जाते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप भी अरफात में जाएं। सुम्मा अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास, जहाँ से लोग पलटते हैं तुम भी वहां से पलटो, तुम्हारी कोई अलग शान। इसलिए हज के अंदर सबका एक ही जैसा लिबास होता है, इसलिए कोई जो है शान की जरूरत नहीं है, जो है वैसे लोगों की तरह तुम भी वहां से पलटो। फिर वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, जो पहले तुम गलत काम करते रहे उससे अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाले गफूर हैं, रहीम बार बार रहम करने वाले हैं। जितने भी गुनाह हो जाएं अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। गफूर क्या होता है, ढांप देने वाले, जैसे नजर ही ना आए किसी को। और रहीम क्या होता है, कई जितनी बार भी गुनाह होते जाएंगे उतनी बार अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जो है माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला हज करने के सही तरीक़ेकार जो है सिखा दे और लोग हज के मनासिक सीख कर जाएं और वहाँ जाकर पूरी तरह इस इबादत को अदा करें। अल्लाह ताला को हम समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।